कि ये शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, ये शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, और सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। नमस्कार दोस्तों, शायरी की अपनी दुनिया है, कविता की अपनी दुनिया है। और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कभी माँ के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे, कभी पिता के नाम पर, कभी भाई भतीजे के नाम पर, कभी बच्चों के नाम पर बहुत सारे दिवस हमने तय कर लिए हैं। और मूल रूप से ये होता है कि बाज़ार तय करता है कि जिस दिवस को लेकर बाज़ार को अपने उत्पाद बेचने होते हैं, मार्केट में सजाने होते हैं, बाज़ारों पर कब्ज़ा करना होता है। और इसी उद्देश्य को लेकर बहुत सारे दिन जो है वो तय होते हैं, और तय दिवस का हर बार कोई महत्व नहीं होता। ऐसा ही एक दिवस पिछले वर्ष तय हुआ था, और वो अब इस वर्ष फिर से तैयारी जो है वो उसकी हो रही है। वो है विश्व कविता दिवस, विश्व वर्ल्ड पोइट्री डे। और इसको बाकायदा यूनेस्को से मान्यता मिल चुकी है। और गत वर्ष शायद 2 वर्ष पहले की बात है, जब शुरुआत इसका अभ्यास हुआ था, तो उस अभ्यास में एक में मुझे भी शिरकत का मौका मिला। और वो अभ्यास था जर्मनी में। तो जर्मनी में ये था कि जर्मनी में सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है कि वहाँ जितने भी कवि विश्व भर से बुलाए जाते हैं, उन्हें अपनी कविता के एक अनुवाद लाना पड़ता है, साथ में अंग्रेज़ी अनुवाद, और साथ में अपनी मूल कविता अपनी मूल भाषा में भी। और तीसरी जो है जर्मनी की भाषा में, जर्मन भाषा में जो अनुवाद है वो उनका अनुवादक साथ साथ ही कर देता है, और साथ साथ मंच संभाल लेता है। तो एक विश्वविद्यालय में बाकायदा उसमें यही समारोह था, जिस समारोह में शिरकत के लिए मैं भी गया था, मुझे भी सौभाग्य मिला। तो उसमें तौर तरीका देख के बड़ा अच्छा लगा कि पहले मैं अपनी मौलिक कविता को अपनी मूल भाषा में पढ़ूंगा, और उसके बाद उसका अंग्रेज़ी अनुवाद साथ साथ ही मंच से दूरी थोड़ी सी रख कर उस मंच पर जो मैं एक पंक्ति बोलूँगा अपनी भाषा में, हिंदी में, फ़र्ज़ कीजिए मैं हिंदी में लिखता हूँ, मैं हिंदी में अगर बोलूँगा तो उसकी अनुवाद की पंक्ति के लिए मुझे प्रतीक्षा एक क्षण की करनी पड़ेगी, और साथ साथ ही अंग्रेज़ी वाला अनुवाद भी शुरू हो जाएगा। अब ये 2 चीज़ें हो गई, और दोनों अनुवाद जब मूल और एक अनुवाद जब समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद जर्मन भाषा का एक व्यक्ति आएगा और उसी अंदाज में कविता को जर्मन भाषा में पढ़ेगा। और चौथा जो चरण होता था वो ये होता था कि जो ऑडियंस है वो खुले रूप से चुनौती, एक एक पंक्ति, एक एक भाव, एक एक विचार के बारे में खुली चुनौती दी जाती थी कि आप जो चाहे पूछना है पूछिए। और उस वक्त आप कसौटी पे होते हैं कि आप स्लिप भी कर सकते हैं, आप कहीं थोड़ा सा अपने आप को, अपनी व्याख्या दे पाने में अपने आप को असमर्थ भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रिलिंग जिसे बोलते हैं, कि बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता, जहां आपने जो कह दिया उसे स्वीकार कर लिया जाता है, एक परंपरा का निर्वहन करने के लिए। इसी संदर्भ में सिर्फ एक उल्लेख करना चाहूँगा। एक बार पेरिस में इसकी शुरुआत जब हुई, तो पेरिस में एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि बुलाए गए थे, और उसमें दिनकर जी भी हमारे गए थे, रामधारी सिंह दिनकर जी। तो दिनकर जी ने अपनी कविता का अनुवाद उनकी मूल फ्रेंच भाषा में करने की अनुमति तो दे दी, पर उन्होंने कहा अंग्रेज़ी अनुवाद की आवश्यकता शायद आपको न पड़े, हो सकता है। पूछा गया क्यों, तो उनका एक ही उत्तर था कि जब मैं हिंदी में अपना कविता पाठ करूंगा तो निश्चित रूप से जो अंग्रेज़ी के जो श्रोता हैं उसको समझ जाएंगे। मेरा अंदाज़, मेरी शैली प्रस्तुतिकरण की ऐसी है, उनको किसी भी अर्थ का मोहताज नहीं होना पड़ेगा मेरी कविता को, मैं दावे से कह सकता हूँ। लेकिन यदि आप लोग महसूस करें कि आपके पल्ले कविता नहीं पड़ी, आपको समझ ही नहीं आई, तो आप स्वतंत्र हैं, आप उसका अनुवाद करके आप समझा दीजिए अपनी ऑडियंस को। लेकिन मेरा ये अपना सोचना है कि मेरी कविता को अनुवाद की आवश्यकता नहीं है। हाँ, स्थानीय भाषाओं में
जहाँ हम गए हैं जिस देश में, उस देश की भाषा में अनुवाद होना ही चाहिए, इसमें किसी को आपत्ति होने का सवाल ही नहीं है। और तब मुझे याद है कि दिनकर जी ने उर्वशी की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी, उनका जो बहुत बड़ा काव्य ग्रंथ है। तो उर्वशी की कविता बाद में मैंने उनसे, दिनकर जी से, उनके चरणों को पकड़ के उनसे आग्रह भी किया था कि कम से कम वो तो सुना दीजिए, आपने वहाँ कैसे वहाँ प्रस्तुत की थी। और जो दावेदारी आपकी सही पाई गई कि आपने जिस भाषा में कविता को जिस अंदाज से पढ़ा, उसके बाद अनुवाद की ज़रूरत क्या रहती है। तो उन्होंने कहा सारी तो मैं नहीं पाठ कर पाऊँगा, क्योंकि सारी पाठ के लिए तो बहुत लंबा चौड़ा समय लगेगा। 4 पंक्तियाँ मैं तुम्हें सुना देता हूँ और तुम स्वयं समझ जाओगे कि ये ज़रूरत अनुवाद की है भी या नहीं। और जो 4 पंक्तियाँ जिस रूप में उन्होंने सुनाई, उस रूप में तो मैं प्रस्तुत नहीं कर पाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा उसकी एक प्रकार से अनुकृति के रूप में मैं आपके सामने उसी अंदाज में रखने का प्रयास करूँगा जिस अंदाज में दिनकर जी ने पढ़ी थी। कि ये शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, बोलते ऐसे ही थे कि ये शिला सा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, और सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंध तम के भाल पर पावक जलाता हूँ, और बादलों के शीस पर रथ को चलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, कि फूल के आगे वही असहाय हो जाता, और शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। तो एक उनका अंदाज जो था, आसमान तक ले जाना है तेज को, और उस तेज को जब नीचे पराभव पर ले जाना है तो कैसे ले जाना है, ये उनका अपनी एक उनकी शैली थी। बहरहाल बात चल रही थी विश्व कविता दिवस के बारे में। तो इस बार कविता दिवस कहाँ मनाया जाता है कोई निश्चित नहीं है, लेकिन अक्सर यूनेस्को की एक कमेटी है जो निर्णय लेती है। देखिए, कभी शायद हो सकता है कि भारत में ही मनाया जाए। दुआ करिए। धन्यवाद।